मैं शुरू कर देता हूँ। ये जो आधार है यहाँ से, कुछ अपन ने इसकी लाइनें पढ़ तो ली थी। ये सारे का यहाँ की आधार क्या था भारतीय संस्कृति की, सारी चीज़ें जो इसने निर्माण करी, उसका आधार है ब्रह्मचर्य का अनुशासन। मतलब इस संस्कृति की रीढ़ है इसकी आर्य शिक्षा पद्धति और उस पद्धति का आधार है ब्रह्मचर्य का अनुशासन। हम ये कुछ ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे रीजन्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ये पहले किया था, आज नहीं है, ऐसी बातें नहीं हैं। आपके बीइंग की ये शक्तियाँ हैं। आज अगर इस तरीके से काम में लोगे, आज ये आपको वैसे ही काम में देने लगेंगी। जैसे वो ही पानी, वो बह रहा है, बाँध बना लेते हो, उसी पानी के अंदर पूरे एक देश को ऊर्जा प्रदान करने की, बिजली प्रदान करने की शक्ति हो जाती है। किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से, वही भोजन किस समय से मतलब एग्ज़ैक्टली वही भोजन, वो उसमें फ़र्क भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं खाली क्लॉक चेंज कर दो इसके, जो आप कंज़्यूम कर रहे हो। वो ही भोजन उतना ही, इतना सा भी फ़र्क नहीं एग्ज़ैक्टली वो का वो उतना ही लीटर पानी, उतना ही भोजन, कोई मेन्यू में फ़र्क ही नहीं, तो आपकी हेल्थ में फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी लाइफ़स्टाइल है, वो आपके लिए औषधि बन जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये बेसिकली आप अपने आप को बहुत छोटा-सा मान बैठे। ये हमारे अंदर क्या-क्या शक्तियाँ हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, विश्व क्या है, हम उसके कितने अंग हैं, हम एक इंडिविजुअल भी हैं, यूनिवर्सल भी हैं, क्या-क्या बातें हैं ये। ये कोई-सा भी एज़ सच अगर आध्यात्मिकता है तो सब आध्यात्मिकता है, कॉमन सेंस है तो सब कॉमन सेंस है। और अभी आध्यात्मिकता मतलब आप ये कहो कि मेरे मकान का सारे कमरे खोल दो आध्यात्मिकता, सब बंद कर दो, खाली एक खुला कोई जड़ तत्व है, शरीर है वो खुला रखो, ये सामान्य जीवन। ऐसे ही भले ही आप कह सकते हो कि बस एक कमरा आपने कोई बड़ा मुश्किल से, और वो कमरा भी अपने आप में नहीं रह सकता। वो कमरा भी अगर दूसरा पूरा मकान नहीं हो तो वो कमरा अपने आप में रह नहीं सकता। आप कह रहे हो बस यही वाला, यही जीवन है, यही मैं हूँ। तो ब्रह्मचर्य का अनुशासन, ये शक्ति हम सब में है। कैसे ये ऊर्जाएँ हमारे अंदर काम करती है, यदि इसका आभास हो जाए, अब इस आधार पे क्या कर सकते हो? अब आपके पास पूरी एनर्जी होगी। प्राचीन आर्य शिक्षा पद्धति के मूल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी ब्रह्मचर्य का अनुशासन। एक अति विशाल बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए, अति विशाल बौद्धिक भवन का निर्माण, आपको क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है? एक व्यापार भी, बड़ा विशाल व्यापार आपको करना है, तो भी किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है? खाली अकेला आपके पास धन खूब है, आप व्यापार नहीं खड़ा कर सकते खाली धन के आधार पे। आपके पास एक-एक अलग-अलग चीज़ें हैं, उनके आधार पे नहीं हो सकता, वो सारी आके एकजुट हों तो भले ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। खाली आपके पास धन है तो आपने ये लगा दिया, आप उससे नुकसान कर बैठ सकते हो खुद का या फिर बाद में और किसी का जो इसमें इन्वॉल्व्ड हो। तो वैसे ही आपके पास बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए एक एक ऐसी आधारशिला, इसकी मैंने खूब-खूब बात करी थी, नहीं तो आप ऐसी-ऐसी पद्धतियाँ, अरे सामान्य चीज़ तो आधारित नहीं कर सकते आप। आपके पास वही ओकल्ट साइंसेज़ आनी शुरू हो जाए, अच्छा आपके अंदर कुछ हो, सफलता सिर के अंदर से बुखार चढ़ जाती है सफलता की। एक आदमी, ये जो दिखा रहे हैं चाय वाला था साहब, उसको बिल गेट्स ने आके उसके पास चाय पी ली, कहना ही क्या? सिर में से घुस गई उसके ये सफलता उसके भी सिर में से घुस गई, और जो लोग दूसरे हैं, वो साहब ये तो भगवान ही हो गया। अब देखो हमारे मानक देखो आप, मतलब बिल्कुल कोई कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, पर क्योंकि साहब ये सफलता के मानक हैं। यही अगर हम नहीं पचा पा रहे, तो हमारे में कला है, साहित्य है, संगीत है, इनमें से कोई सा थोड़ा-सा, ये फ़िल्मी संगीत तो कोई है ही नहीं है सच, और इसी के अंदर लोग देखो कमाल, मतलब ये कि भई ये तो भगवान ही हो गया, ये तो भगवान है। आजकल के आज जो जिस तरीके के सिंगर, और वो क्या कर रहे हैं, उसका और एक सच्चा संगीतज्ञ है, उसके अंदर क्या लेना-देना है?
आपके रियलिटी शोज के अंदर छोटे छोटे बच्चों में भी कैसी चीजें आप देखते हो, परफेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, पर उसका और कला का क्या लेना देना है? तो वैसी अति विशाल बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है एक ऐसी आधारशिला स्थापित करना जो उसके भार को वहन करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ हो। अभी तो नहीं है। एक अच्छी पेंटिंग भी हम पचा नहीं सकते। एक थोड़ा-सा व्यापार, चाय की दुकान अगर अच्छी चलने लगे, तो नहीं पचा सकते, और तो दूसरी बातें छोड़ दीजिए। आप कोई अंकित, एक। हाँ, ये आपने बच्चों का बोला कि ये बच्चे जो है आजकल इतना परफेक्ट कर रहे हैं, ये जो टीवी में आ रहे हैं, तो ये कला ही तो हाँ। हुई, जो डांस म्यूजिक वगैरह है। उसका कला से लोअर परफेक्शन और हायर परफेक्शन ये 2 है। सच्ची कला से उसका क्या संबंध है? सारी मिलाओ तो एक नहीं बनती। सारे अगर पंडित मिल जाएँ तो एक मंत्र थोड़ी बना सकते हैं। सारे अगर सच्ची व्याकरण के सच्ची विशेषज्ञ कला बैठ जाएँ, मतलब, सच्ची हैं? कला और सच्ची कला मतलब। सोर्स क्या है उसका? संगीत कितना भी आप म्यूज़िक करो, पर एक अगर मीरा की आप नहीं दे सकते तो सोर्स तो है ही नहीं ना। वो तो खाली टेक्नीक है। टेक्नीक को आपने कला मान लिया। कला एक है, टेक्नीक एक है। जैसे चेतना और उसके उपकरण। व्यक्ति का शरीर बड़ा सुदृढ़ हो सकता है। सारी चीज़ें सोर्स के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे टेक्नीक या इसका एक्सप्रेशन शेक्सपियर का टॉप मोस्ट हो सकता है। वो उसको बिठा सकते हो आप कालिदास की जैसे बिठा सकते हो, या किसी की जैसे कला के अंदर, मत कला इन द सेंस टेक्निक के अंदर, एक्सप्रेसिव पार्ट के अंदर। सोर्स दूर-दूर तक ही कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। माँ इसका कंपैरिज़न संगीत के विषय में करती है। माताजी इसका, हाँ, और संडे को एक बार हम पढ़ के भी गए थे, तो सारी चीज़ इस पे निर्भर करती है कि स्रोत क्या है उसका, सोर्स। दिलीप कुमार रॉय कुंभ में गए एक बार। कुंभ में गए तो एक व्यक्ति एक तारे के ऊपर और टूटे-फूटे स्वर के अंदर, वो कोई संगीतज्ञ तो था नहीं। ये तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन, दिलीप कुमार रॉय। पर कुंभ के मेले के अंदर तो पता नहीं कितने-कितने, कैसे-कैसे महानुभाव आते हैं कुंभ में तो। देखते ही पहचान गए, उनका सारा जितना भी कला थी या उसका वहम था, वो गल गया। जैसे मोम गल के कैसे पिघल के नीचे गिर जाता है। अब यूँ तो साइकोलॉजिकली प्रक्रिया है, और कोई फिजिकल तो क्या गला होगा। कि साहब दिलीप कुमार रॉय फिजिकली गल के गिर गए, वो तो क्या गल जाते। साइकोलॉजिकली देख लिया, ये क्या है। सिनेमा संगीत आजकल तो उससे भी नीचे आ गया, जब माँ ने ये कहा था कि ये जितना भी ये संगीत है सारा का सारा नर्वस है, सेंसेशनल है, सेंसेस को पकड़ लेता है ये। तो वो धुन आप छोड़ना भी चाहो तो पूरे-पूरे वो नया कोई आता है गाना या कोई चीज़, कोई उसमें शब्द नहीं है, कोई इसकी तुक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वल्गर है, वाहियात है एकदम। फिर भी आप चाह के ये समझ के बुद्धि छोड़ थोड़ी सकती है उसको। जितने दिन उसका भीतर प्रवेश है, बुखार उसके जितने दिन है उतने दिन, ये तो समझदार व्यक्ति की बात है। वो टारगेट ही आपके नर्वस एनवेलप को करता है, आपके सेंसेशंस को करता है। अरे व्यक्ति जितना ग्राहक होगा उसी को तो टारगेट करेगा। आत्मा से किसको मतलब है? वो वाली चीज़ के कितने ग्राहक होंगे? होंगे ही नहीं। कला मतलब आप स्रोत क्या है आपका? सोर्स। अभी सोर्स तो माइंड भी नहीं है। वाइटल के भी लोअर पार्ट्स हैं। तो इसलिए तो हम लोग कैसे संगीत। गेस कर सकते हैं कि संगीत कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से है? क्योंकि जब हम हाँ, गाना सुनते हैं तो हमें बहुत ही प्लीजिंग लगता है, हाँ, तो हाँ, वो कैसे गेस कर सकते हैं? यही टेस्ट डेवलप होने की बात है। ये तो टेस्ट अगर आपके हो तभी हो, कि आपको दोनों का पता हो कि ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है। जब तक ये नहीं हो तो आपको तो, या फिर भीतर से आदमी का कुछ इस तरीके का कल्टीवेशन होता है, वो कहता है यार ये वाली चीज़ जच नहीं रही। क्या है, क्या नहीं है उसको नहीं पता। एग्ज़ैक्टली वो डिफाइन कर पाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये कहता है ये वाली चीज़ तो गले नहीं उतरती भई, तुम रखो इसको, मैं इसमें नहीं जा सकता। तो इसलिए इंडियन म्यूज़िक था, वो लाइफ़लेस था, जो पहले था वो। वेस्टर्न म्यूज़िक था वो सोललेस था, लाइफ़ से भरपूर था। अब जो इंडियन वाला है वो लाइफ़लेस भी है, सोललेस भी है, उस कुछ नहीं है।
न वेस्टर्न वाले में कुछ बचा। ये तो सारा का सारा सेंसेशंस के ऊपर उतर आया, सब टोटल टोटल एक्सप्रेशन सेंसेशंस का है। उसमें कौन सा आर्ट फॉर्म जो भारत की कला है वो कहाँ है उसमें? ब्यूटी देखो आप उसकी। जो हमारे डांसेज हैं आपके, जो भी भरतनाट्यम है और है, और वो भी अब किसके ऊपर उतरी आए कि आपका रिकॉग्निशन हो। 20 जने बैठ के तालियां, 1000 जने बैठ के ताली बजा रहे हैं। अब उसमें से जो मोटिवेशन है आपका, जो चीज निकल के आएगी वो क्या होगी देख लो। उसके अंदर कोई सच्ची चीज तो आ ही नहीं सकती। मोटिवेशन क्या है उसका? तो आर्ट एग्जीबिशन में माता जी बता रही है, एक बार फ्रांस के अंदर लगी, टॉप मोस्ट आर्टिस्ट, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट, उनकी वहां पेंटिंग्स लग रही थी। और वहां का राष्ट्रपति महामूर्ख, एकदम अनकल्चर्ड आदमी, बिल्कुल कोई कला में प्रवेश नहीं। और वो जाके बड़ी सीरियसली कह रहा, हाँ ये तो पोर्ट्रेट अच्छा बनाया आपने, ये लैंडस्केप बढ़िया है। बात उसकी नहीं है, बात वो आर्टिस्ट की है कि वाइटल कैसे सड़ा गला भोजन खाती है। वो क्या दूसरे दिन न्यूज कटिंग्स के अंदर वो आदमी इंटरव्यू दे रहा है, देखो राष्ट्रपति ने ये कहा कि तूने अच्छा पोर्ट्रेट बनाया, और उसको कला का कोई सेंस नहीं। ये तब की स्थिति है। आज कोई वाइटल परिवर्तित होनी गई। इनफैक्ट अब तो साधन और अच्छे मिल गए उसको। अब तो हर जने को मोबाइल मिल गया, पूरा आपको व्यवस्था मिल गई, और लेजिटिमेट ठहराने वाली चीज मिल गई। पहले कुछ कला तो चाहिए थी सिर में से घुसने के लिए, अब तो कला चाहिए ही नहीं। आप कितना नीचे गिर सकते हो वो चाहिए। कला का कोई लेना देना नहीं है, कला तो बाजारू हो गई। जब आध्यात्मिकता का व्यापार हो गया तो कला का तो लेना देना क्या? पूछता कौन है? इतना उसके अंदर लंबा समय चाहिए, इतनी सारी, इतनी फुर्सत है नहीं। इनको तो सफलता चूमनी है आपको कि साहब सफलता चूम रही है कदम इसके, किसके पास समय है इस बात का? सुनवाई किसके पास है उसकी? कुछ नहीं। मतलब कलाकार नजदीक से उनकी क्या क्या बातें होती है, तो मैं गया हूं वहां चला के। 2 साल मैंने तो ट्रेवल किया है यहाँ से, 9 9 10 10 घंटे ट्रेवल किया है हर संडे। और नजदीक से, हाँ, अच्छा कमांड है अपनी कला के ऊपर। नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे के अंदर, अपनी गायकी के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपनी कला के क्षेत्र के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरा प्रामाणिक स्वर है, ऐसे व्यक्ति उनके पास में गया हूं, और अंतरंग तरीके से कम भी 2 साल 2.5 साल। सोचो यहां से ट्रेवल कर रहा हूं मैं रोज, मतलब हर संडे, 200 जाना 200 आना, और बीच के और जो जो है वो 450 किलोमीटर करीब ट्रेवल कर रहा हूँ, जिसके अंदर पूरे दिन में कोई भोजन नहीं। पूरे दिन सस्टेन करने के लिए खाली 1 लीटर पानी होता था मेरे पास। ये सारे मैं कोई आपको पढ़ के सिद्धांत के रूप में नहीं बोल रहा, ये मैंने अंतरंग तरीके से नजदीक से देखी है। कला क्या है, सोर्स क्या है, सारी चीज तो ये है ना, सोर्स क्या है इसका, कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। अब इसका क्या पता चले? हम तो जहां आ गए, सोर्स तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलें आगे। हाँ जी। वे शिक्षा पद्धतियां, तो अभी तो आधारशिला है ही नहीं, और उसकी ओर कोई प्रयास भी नहीं है। कोई भी आप घरानेदार काम अगर कर रहे हो तो उसके अंदर बच्चे को पहले तो, दादा है तब से तैयार कर रहा है उसको। जिस भी कला का व्यक्ति है, जिस भी फील्ड का है, गलती थोड़ी करेगा। वैद्य है कोई, गलती थोड़ी कर देगा उसके अंदर। मिठाई वाला है कोई, गलती थोड़ी कर देगा। नाम है उसका, चाहे कितनी भी बार पहले आपने खाया, आज खाया, टेस्ट वो का वो आएगा, गलत थोड़ी आ जाएगा कोई। और क्या आधार है इसका? व्यापारीकरण इसका आधार नहीं हो सकता कभी भी। अगर आपके व्यापारीकरण दिमाग के अंदर से घुस गया तो आप क्वालिटी मेंटेन कर ही नहीं सकते, जो कि पूरे विश्व में ये हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ह्यूमन ग्रीड हमेशा ही उसको नीचे लेके जाएगी, ऊपर कभी नहीं लेके जाएगी। और अगर वो क्वालिटी मेंटेन करेगी तो दिन दिन उसके पैसे उतने ही ऐंठेगी। वो कर भी नहीं सकती, किया नहीं जा सकता, क्योंकि ह्यूमन ग्रीड का कोई अंत नहीं है। एथिक्स आके उसको रोकती है कि नहीं, इतना ही, इसमें प्योरिटी, प्योरिटी कौन मेंटेन करेगा?
ह्यूमन ग्रीड को काउंटर करने के लिए आइदर तो आपके पास कोई एथिक्स हो, या आप भय के कारण कर रहे हो, कोई आधार क्या है उसको रोकने का। भाई मूल तो बात ये है ना, ये व्यक्ति अपनी कंपनी का नाम है उसका, ये इसमें मिलावट नहीं कर सकता, मान लिया, तो कोई मतलब उसकी आइडियोलॉजी है, कोई उसके कुछ है, उसकी वो कीमत ले लेगा। भैया 20 गाड़ियों की कीमत एक में, चाहे इस आईफोन के एक्चुअल कीमत जो बनने की इसके लगते होंगे कोई 15 से $20, ले रहे हैं वो कितना। और इसके कि भी आपको दोबारा आपसे प्रश्न नहीं किया जाएगा, दे दो, वापस ले आओ। आप उसको, हमारे यहाँ ये चिक-चिक नहीं होती, हम आपसे प्रश्न नहीं करेंगे, इस नाम के पैसे ऐंठ लेंगे। अरे भई ये मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर अगला ये जान रहा है कि फेक केसेस भी आएँगे, 10% फेक केसेस होंगे। 100 में से 10 लोग जानबूझ के तोड़ के लिए आएँगे, तो भी कहते हैं कोई खास बात नहीं, रख दो इसको। इंडिया में इतना नहीं है, बाहर इतनी झिक-झिक नहीं है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, रख दो। वो मान के चलते हैं इतना है। वो ऑलरेडी एक के अंदर 50 की कीमत ले रहा है, 60 की कीमत ले रहा है। क्या पीड़ा हो रही है जब तक 60 वापस नहीं आ जाते। आप कह रहे इसका व्यवहार अच्छा है। अरे अच्छा किसका? कोई भी अल्टीमेटली देर-सवेर पॉकेट आपकी कटेगी। ये सारा आप इस तरीके से देखेंगे, इस आप चिंतन तो करो। आप इसका विवेचन, मनुष्य की जो शक्तियाँ हैं अलग-अलग, ग्रीड को कौन अगर रोकेगा, ये वाली चीज़ आके रोक लेगी। ये वाली है अल्टीमेटली ग्रीड ही वो। वे शिक्षा पद्धतियाँ जो मानव के अपर्याप्त ज्ञान से आरंभ होती हैं, ऐसा मानती हैं कि जब विद्यार्थी को उन विविध विषयों पर जो तत्कालीन मानव संस्कृति के सर्वोत्तम अंग हों, विस्तृत या भली प्रकार चुनी गई सूचना की राशि उपलब्ध करा दी गई हो, तो उन्होंने एक संतोषजनक आधारशिला स्थापित कर दी है। ये पढ़ लिया था हमने। सूचना है, सब टोटल सूचना है। सूचना भी पूरी नहीं दे रहे, ये भी तो है ना, सूचना भी तो नहीं दे रहे। जो कन्वीनिएंट है, कुछ लोग मोटे-मोटे लोग हैं, वो बैठ के तय कर लेते हैं, वही पेपर्स सामने आते हैं, बाकी तो दूसरे आपके स्टडी के जो पेपर्स हैं, वो ही नहीं आते, कत्ल कर दिया जाता है। भीतर ही भीतर जो चीज़ चल रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। सही जो पेपर्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के अंदर क्या रहा, चीज़ें बाहर ही नहीं आई। पूरा मैंने तो उसकी मोटी-मोटी किताबें थी, सारी पढ़ी। उन्होंने रैट्स के ऊपर और इनके ऊपर परीक्षण किया, बंदरों के ऊपर किया और उससे क्या निकला। यही बात कैंसर की स्टडीज़ के ऊपर है ही नहीं, आराम से ऐसी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। केस स्टडीज़ सामने आ ही नहीं रही, दबा दी जाती है वहीं की वहीं। इतनी पावरफुल लॉबीज़ हैं बीज की, पूरा एफडीए जो है वो बीज बीज वाले डिटरमिन करते हैं कि ये इसमें आपके सिंजेंटा है, मोनसेंटो है, ये कुछ कंपनियाँ हैं। मोटे-मोटे लोग हैं 2, 4, 5। यही ये आपके इसके अंदर चिकित्सा के अंदर है, यही शिक्षा के अंदर है। आपको जो परोस दिया जाता है वो आप ये सोचते हो हाँ, हाँ, हमको पता है। अरे पता किसकी? प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये। ह्यूमन ब्रेन की प्रोग्रामिंग बहुत तरीके से, जैसे बच्चे के लिए कार्टून प्रोग्राम करते हैं। बड़े वाले को ये लगता है यार क्या इसमें बच्चे को रस आ रहा है? वो आपके बिहेवियर को भी प्रोग्राम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर कोई चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, वैसी चीज़ें कौन से सीज़न में, कौन से टाइम में, रात का टाइम है तो उस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। आप कह रहे लाइन से यही वाली क्यों आनी शुरू हो गई? उसी तरीके के वीडियोज़, उसी तरीके की चीज़ें, या फिर कोई कोई ये आपकी शॉपिंग साइट के ऊपर चले गए तो वैसी चीज़ें देनी शुरू कर देगा। अगर अच्छी साइट है तो, जो अमेज़न वगैरह है वो वैसी दिखाना, इनफैक्ट सजेस्ट करना, मैसेजेज़ आना, ये शुरू हो जाएँगे। आपके बिहेवियरल पैटर्न को ये डिटरमिन कर रहे हैं। और हम इसमें प्रश्न नहीं कर रहे कितना ये अपने आप में सफल हैं, ये इस चीज़ से है कि मनुष्य को दूसरी बात अगर बताई जाए तो वो विचित्र लगती है, ये वाली बात इसको अपना खुद का स्वभाव लगने लग गई। आप जिस जगत में लग रह रहे हो, वो जगत आपको एक एक कंफर्टेबल, एक अपना जगत सा लगता है। वो आपको लगता है हाँ, ये है, जबकि डिटरमिन करती है कंपनियाँ। सब चीज़ आपके पूरे बिहेवियर को, कौन से समय में कौन-सी पढ़ाई ठीक रहेगी, एक समय का एमबीए बस उछाल आ गया। मतलब सारे अब तो और ईज़ी हो गया आपके पैटर्न को डिटरमिन करना।
हर जना अपना कोई ना कोई डिजिटल ब्लूप्रिंट छोड़े बिना रह ही नहीं रहा, और ये जानते हैं। और थोड़े दिन के अंदर ये मजबूरी हो जाएगी, सबको वो चिप लगानी पड़ेगी। ये कर देंगे। जैसे टीकाकरण है, वो मजबूरी हो गई, साहब ट्रैवल ही नहीं कर सकोगे, तो दूसरा हाँ, हाँ, हम तो इसके साथ हैं, देश के लिए हैं हम। और इनको पता है आपको क्या कौन से स्लोगन से आप बेवकूफ बन सकते हो, वो स्लोगन सुना देंगे। खुशी-खुशी करोगे, आप तो बढ़ के करोगे। और अगर कोई इंसेंटिव दे दिया कि तेरे को नौकरी में ये फालतू मिल जाएगा, तब तो कहना क्या। ये हमारी स्थिति है। तो सूचना सूचना पूरी नहीं है। अगर जो स्कूल अच्छी है और सूचना दे भी दे, तो भी ये कोई आधारशिला व्यक्ति की नहीं हो सकती। मैंने इसके लिए कहा, आपके पास दुनिया के सारे अखबार हों, और उसको देखें किस दृष्टिकोण से। आपके पास पूरी लाइब्रेरी हो, श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्या जान जाओगे। सुबह ही तो मैंने कहा था लाइब्रेरियन भी है, तो भी वो कोई संस्कृति के ऊपर क्या कह देगा, कुछ नहीं। अरे भी मजदूर को आप आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर खुदाई कर रहा है, तो क्या कर लेगा वो उसका। उसके हाथ में निकली साहब ये तलवार निकली है, शिवाजी की तलवार, तो मतलब वो क्या कर लेगा। गधा कहीं कोई सामान इकट्ठा अपने पीठ के ऊपर लेके जा रहा है, क्या कर लेगा वो, ये बताओ। उसकी पीठ के ऊपर कोई कोई मोटा आदमी बैठ के चला गया, उसको बेचारे को वजन भले ही लगेगा। कोई संत बैठ के चला गया, ठीक है, उसके लिए तो बराबर सी बात है, मतलब ये बिठा दो, वो बिठा दो, उसके क्या फर्क पड़ना है। मोटी बात तो आपको वो पीछे की बुद्धि चाहिए, जो इसको विवेचन। सारा प्रश्न तो यही है, इस जगत को देखूं कैसे मैं, ये है प्रश्न। श्री अरविंद कहीं और की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये प्रश्न करना शुरू करो, हम हैं कहाँ, हो क्या रहा है ये। जिस समाज को आप कंफर्टेबली कि हाँ ऐसा है, वैसा है ही नहीं। फिजिकली वैसा नहीं है जो आप मान के बैठे हो। साइकोलॉजी की तो बात छोड़ दो, फिजिकली भी वैसा नहीं है जो हम मान के बैठे। हम जानते क्या है, कितना जानते हैं फिजिकली भी, कितने लोगों को जानते हैं, कितने से मिले, कितनी संस्कृतियां जानते हैं हम, कुछ नहीं। जानते क्या हैं हम एक्चुअल के अंदर। उनका सिद्धांत है कि विद्यालय सामग्री प्रदान करता है, यह विद्यार्थी का कार्य है कि वह उनका उपयोग करे। किंतु इसमें एक मूलभूत त्रुटि है। सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती। वह केवल उस सामग्री का एक अंश हो सकती है जिसमें से ज्ञाता ज्ञान का निर्माण करता है। उसके जचे तो ये काम में ले सकता है, और नहीं जचे तो इसके बिना निर्माण कर सकता है। कोई मेरे पास प्रूफ्स हो, इसके कारण मैं उस सत्य के ऊपर पहुंचूं, बिल्कुल नहीं, उल्टी बात है। ज्ञान पहले आता है, बाद में आप उसके डेटा इकट्ठे करते रहो, कोई जरूरी नहीं है। प्रक्रिया उल्टी है। इंद्रियां मनस को दे, मनस बुद्धि को दे, बुद्धि फिर बाद में उस पर विवेचन करके जगत को समझे। ऐसे जगत को तो पशु समझता है, मनुष्य नहीं। विज्ञान के सामने जो चीजें हैं, विज्ञान भी कल्पना करता है, उन चीजों के पीछे चल के निर्माण करता है। व्यक्ति कल्पना के आधार पे आगे चलता है। उन चीजों को ही खाली विचार करते रहो जो हैं, तो निर्माण नहीं हो सकता। सामान्य जीवन में भी निर्माण उन आधारों पे नहीं होता जो हैं। भवन का भी निर्माण नहीं होता। आप कल्पना करते हो, आप पहले कोई चीज जो है नहीं उसकी पहले कल्पना होती है, तब एग्जीक्यूशन होता है। जीवन में उद्देश्य एक सामने रखते हो, उसके पीछे चलते हो, फिर करते हो। तो वास्तव में यदि मनुष्य है, तो वो ही चीज करता है जो नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करता है। पशु है, वो इंद्रियों से लेता है। अब आप कौन सी को मानते हो, वो देख लो। विज्ञान भी आगे से आगे आविष्कार या नए सृजन किस चीज के करता है, और उतना ही मूलभूत नया सृजन करोगे जितना कि आप इंद्रियों के आधार पे नहीं चलते। इंद्रियां तो जो हैं वो ही नहीं दिखाती जो आगे भविष्य में होगा क्या। अरे भाई, ओरोविल जो है या मातृ मंदिर जो बना है, आज आपको दिख रहा है, पर कोई व्यक्ति जब पहले संकल्पना करता है उसकी, तो पहले तो किसी भी दूसरे आधार पे ही तो करता है। तो खाली आपको सूचना दे दी जाए, तो ज्ञाता जो ज्ञान के भवन का निर्माण उस आधार पे नहीं कर सकता। बात ये है। इसलिए ये शिक्षा नहीं हो सकती। फंडामेंटली ये शिक्षा है ही नहीं। आप तो उसको ये बताओ कि नए नए अगत मार्ग को कैसे खोलना है, ये बताओ।
वह केवल नवीन आविष्कार और विशालतर सृजन का आरंभ बिंदु, केंद्र बिंदु हो सकती है। बस आपने कह दिया ये जमीन पड़ी है, ये तेरे पास चीजें हैं, अब एक जना निर्माण उसके अंदर पैलेस का कर देगा और दूसरे जने से कुछ होगा ही नहीं, वो मर जाएगा वहां, उसको जीना ही नहीं आएगा, न अपना खुद का पेट कैसे भरे वो ही नहीं आएगा उसको। इस तरीके से आप देखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा निरा पशु है, वही खाली इंद्रियों के आधार पे सोचता है। बाकी तो वास्तविक जीवन में जिन्होंने भी निर्माण या कोई भी चीज आगे खोली है, वो इंद्रियों के आधार पे कम चलते हैं, उनमें कोई दूसरी चीज है। अब वो कितना भीतर से आ रही है उतना आप निर्माण कर सकते हो। खाली ऐसी है कि साहब मैंने थोड़े साल 2 साल बाद की सोच ली और उस तरीके से मैंने कर दिया। अब कि उसका कितना विशेष कोई निर्माण कर सकते हो आप? यही आपने रुख देख लिया भारतीय संस्कृति के बारे में, इसके बारे में, मनुष्य जाति कहाँ जा रही है और उसमें आपने कोई ऐसी चीज़ करी, तो आपका क्रिएशन कुछ वर्थव्हाइल है। वही आप कोई चेतना नई लेके आ गए, तो आपका तो क्रिएशन ज़बरदस्त हो गया। सृजन होता ही उल्टे क्रम से। पहले आपके भीतर से कोई चीज़ आती है, फिर आप एक्ट के अंदर बाद में करते हैं। केवल निरा पशु है, जो ये कह रहा है मैंने इंद्रियों से सोचा या इससे जाना उसके आधार पे शुरू किया, उसके आधार पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो शिक्षा इसकी बात न करती हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बाहरी सूचना ही अगर प्रदान करती हो, तो शिक्षा तो शुरू ही नहीं हुई है तो। इसने तो आपको निरा पशु का पशु छोड़ दिया। वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए बोल्ड किया अपन ने इसको। पहली बात तो ज्ञान देने वाली शिक्षा है ही नहीं। कौन-सा स्कूल है जो ये कह रहा है मैं ज्ञान दूँगा? एक को मतलब नहीं है। एक को भी मतलब नहीं है इस बात से कि हम ज्ञान देंगे। स्कूल के सामने जनरली लिखा होता 2 गेट के सामने, एक में तो ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, बहुत सुंदर लगता है। तो कह रहे वो शिक्षा कौन-सी? जो मुक्त कर देती है। ये सारे स्लोगन्स अच्छे हैं। अब ये तो आप समझ ही नहीं सकते, जो शिक्षा केवल ज्ञान देने तक इस अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है। क्या क्या समझे हम इसको? ज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा। ज्ञान देने से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। और श्री अरविंद कह रहे हैं अगर कोई खाली अपने आप को यहीं तक सीमित रखे, वो कोई शिक्षा ही नहीं है। अब ये लो साहब, आप शिक्षा की बात कर रहे हो, विवेक क्या समझे इससे? कि जो शिक्षा केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? ये अभी तो हम सोच रहे थे भैया कि यहाँ 2 बिंदु आ सूचना की बात आ गई, एक ज्ञान की बात आ गई। हैं? यहाँ 2 बातें आ गई, एक सूचना की बात आ गई, एक ज्ञान की बात आ गई। हुँ। पहले तो सूचना पर था कि सूचना प्रदान कर देना, अब ज्ञान प्रदान कर देना। तो अभी मैं ये सोच रहा था कि दोनों को डिफाइन कैसे किया जाए, कि ज्ञान कहेंगे किसको और सूचना कहेंगे किसको? दे तो रहा है क्या कोई? पहले तो ये कहो। कोई स्कूल कह रही है हम ज्ञान दे रहे हैं। पहले हमें भी तो पता चले भैया कि दोनों में अंतर क्या है। हाँ, ठीक ज्ञान है। कहेंगे किसको, हाँ। ये तो पहले पता चले। हुँ। तो यही चीज़ तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि ज्ञान कहेंगे किसको? हाँ, ये तो सेंटेंस ही बड़ा ज़बरदस्त है ये श्री अरविंद का। जो शिक्षा खाली ज्ञान देने तक सीमित है, पहली बात तो है ही नहीं। ये तो दुर्लभ है, आप स्कूलों में घूम सकते हो, ये वाली चीज़ तो वो नहीं देते। अगर मैं ये कहूँ कि सपोज़ एक कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बिल्कुल उसको बारीकी से समझा दूँ। मैंने कान का बारीकी से आपको अध्ययन करवा दिया, शरीर नहीं समझाया, तो आप कहोगे ज्ञान तो दिया नहीं यार इसने, ज्ञान नहीं दिया इसने। और इसका अब क्या करूँ मैं? वही जो तो कारपेंटर वाली बात। हाँ। जैसे भैया जैसे कान की जानकारी मुझे मिल गई, हुँ। तो कान का तो एक नॉलेज हो गया मेरे पास। हाँ, उतना भी अगर हाँ, दे दे तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात है। अगर वो दे दें तो। अभी तो सब टोटल प्योरली मोटिवेटेड है, उनको कान-वान से कोई मतलब नहीं है। न्याय पढ़ा रहे हैं, उनको न्याय पढ़ाने से थोड़ी मतलब है। और मैं जो जा रहा उसको मतलब है कि मेरे को न्याय मिल जाए। वो तो कह रहा कीमत बोलना यार तेरी, तेरी कीमत क्या है? मेरे को ये चीज़ चाहिए, इतने समय में चाहिए।
तो इसकी कीमत क्या है? तू कर पाएगा? हाँ, कर पाएंगे, बस इसकी ये कीमत है। न्याय से किसका क्या मतलब है? शिक्षा से किसका क्या मतलब है कि शिक्षा ये दे रही है आपको? शिक्षा तो दे नहीं रही, तो कह भी नहीं रही। कोई सी भी शिक्षा नहीं कह रही ये बात तो, कि जो शिक्षा ज्ञान तक अपने आप को सीमित कर लेती है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। ये तो दुर्लभ सी बात है कि ज्ञान दे रहे हैं वो, अंतरंग तरीके से, कि वो उसको संगीत सिखा रहा है, मूर्ति कला सिखा रहा है उसको भीतर तक। ये वाली बात तो अगर कोई आप देखो कि कोई परंपरा से आपको दे रहा है, वास्तव में आप किससे सच्चा उसको प्रेम है, तो जाके भले ही कि ये कोई चीज हो, तो वो ये है कि साहब ज्ञान दिया इन्होंने इस चीज का। स्कूल्स तो कर यहाँ नहीं रही पे है। ये भैया यहाँ पर दो चीज का उदाहरण लेना चाह रहे हैं इसको समझने के लिए। एक तो जैसे जब बच्चा शुरुआत शिक्षा कुछ सीखने से करता है, तो जैसे उसको मात्राएं बताना, ये बताना, सारी चीज पढ़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक ज्ञान का पक्ष क्या होगा, दूसरा पक्ष है कि जब वो जैसे कुछ हायर में चला जाता है, मान लीजिए ज्यादा हायर में भी नहीं, 8 9 10th में जाता है, तो उसके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, फिजिक्स अलग है, सारे सब्जेक्ट अलग अलग है, और उसमें उसको अलग अलग सब्जेक्ट का बारे में बताया जा रहा है। तो अब जो बारे में बताया, जैसे बच्चा को जो शुरुआत में मात्राएं बताया जा रहा है, वो ज्ञान का अंश होगा या सूचना का अंश होगा? फिर सूचना बड़े है वो। वाले सूचना है। सूचना है, सूचना है वो। ये सब टोटल सूचना है। आप उसको पीएचडी करवा सकते हो, उस विषय के ऊपर कोई मतलब ही नहीं है। भाई संगीत के अंदर जैसे हम गए, सपोज यहाँ पास के अंदर करीब 20 किलोमीटर दूर यहाँ होगी एक कॉलेज है, और उनके जो जो फाउंडर हैं वो हमसे एसोसिएटेड व्यक्ति हैं, बड़े क्लोजली एसोसिएटेड व्यक्ति हैं। बहुत अब नहीं रहे। अमेरिका के अंदर खुद प्रोफेसर है वो आदमी, रहा मतलब, अब नहीं है। उसके अंदर म्यूजिक के अंदर एमए फाइनल की वो लड़कियां थी। अब उनका फाइनल ईयर का एग्जाम था। अब एमए में आप सोचते हो भी इसको कुछ तो आना चाहिए। उसका एग्जाम लेने के लिए फिर बाद में जिनसे मैं म्यूजिक सीख रहा था, उन्हीं को फैकल्टी के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी से यहाँ भेजा गया। तो क्योंकि मैं उनसे संपर्क में था, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को पता नहीं उसका, तो मैंने कहा हम भी चलेंगे। हमको थोड़ा सा ये एंथुजियाज्म था कि यार देखते हैं एग्जाम होता किस तरीके से, एग्जाम चलता कैसे है ये देखते हैं। और अब तो ऑथोरिटेटिवली हम अंदर जा सकेंगे, नहीं तो कौन घुसने दे आपको एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनर के रूप में। उन्होंने कहा चलेंगे भाई। तो मैं था, वो थे, और दीपक भी मेरे साथ में था। हम तीनों गए, वहां बैठे, उनका एग्जामिनेशन शुरू हुआ। जो उनको पढ़ा रही थी, जो उनको एमए करवा रही थी, फाइनल ईयर का करवा रही थी, और उनसे फिर बाद में पीएचडी करवाएगी, सारे काम करवाएगी, न तो उसका उसमें कोई इंटरेस्ट था। उसके मंसूबे ये थे कि मैं, मेरी शादी होने वाली है कुछ महीने में, और मैं तो फ्रांस जाऊंगी, फैशन डिजाइनिंग करूंगी। अच्छा चलो, वो तो उसका है। अब इसके बाद में यहाँ जो जो लड़कियों ने गाना शुरू किया, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, क्योंकि हमने इसी तरीके से सीखा, ट्रेडिशनल तरीके से सीखा हमने, कि बैठ गए साहब, 4.5 घंटे ट्रेवल करके गया, 2.5 3 घंटे एक पोज के अंदर टांग ऊपर करके, जो तानपुरा लेके ट्रेडिशनली कैसे बैठते हैं, 2 घंटे आप बैठ सकते हो। जबकि उससे पहले सुबह 1 घंटे में अभ्यास करके गया हूँ, पूरे सप्ताह 1 1 1.5 1.5 घंटे अभ्यास करता था मैं उसका। और वहां जाके 2.5 घंटे एक पोस्चर के अंदर बिठा दिया। मैं उस बैकग्राउंड से आया, फिर बाद में वहां जाके मैंने कहा भी अब ये कोई तानपुरा वगैरह चलाएंगे, और फिर कुछ नहीं। उन्होंने गाना शुरू किया, न कोई स्वर न कोई ताल, कुछ भी नहीं। अब वो उसमें तो पहली ने थोड़ा कोई टूटा फूटा गाया, 2 3 4 5 के सीन ये थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब ठीक है, जो जो भी था। अब सारों का हो गया, होने के बाद के अंदर उन्होंने कहा भी अब नंबर देने की बारी है इनको, इनको नंबर अपने को देना है। तो कहा कि अब हमको एक बार की भी इसमें, हम खाली जो टीचर है और जो ये गई थी वो हमारे साथ,
ये इनके बीच की है। तो मैंने कहा भई अपन बाहर चलते हैं। हम बाहर आए। गाड़ी में हम बैठे थे। मैंने कहा जी आपने तो इनको सारों को फेल कर दिया होगा। ना, ना फेल नहीं किया इनको। इनको सारों को डिस्टिंक्शन मार्क्स दिए, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स दिए इनको। मैंने कहा ये क्या किया आपने? ये कैसे कर सकते हो आप? कहते और मतलब ये बताओ इसके 3 साल 4 साल उसने लगा दिए, उसमें बच्ची की गलती है क्या? मैं अगर इसमें नहीं करती हूँ तो परिवार पीछे से इनको इस साल की ये आने नहीं देगा। ये प्योरली खाली इसलिए कि नौकरी करनी है और ये खाली एक जगह की बात नहीं है। भई आप जब देखो मेरे पास जब मैं ये काम कर रहा था, वेद के ऊपर हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा था। जो वेद के ऊपर पीएचडी करवा रहे हैं, जिनका खुद का उसके ऊपर पूरा पूरा कह रहे हैं कमांड है और आपके जो अखबार हैं, उसका जो मालिक है, वो जाके रोज़ उनके उनके पाँव छू के आता है और उनसे कहता है, "मेरे को कुछ दे दो।" आपके जो राजस्थान पत्रिका है या फिर भास्कर है, ये उनके पास जाके या फिर वो आपके जो ये कहो कि जैन मुनि हैं, वो उनसे कोई उनकी जो किताबें हैं, वो उनके पास भेजेंगे, "भई शोध के दो हमको इसको।" कोई ग्रंथ निकल रहे हैं, वो उनके हाथ से निकलवा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपनी जो वैदिक एज है उसका 13th चैप्टर या वो 11th चैप्टर उनके हाथ में पड़ा। वहाँ से करके 85 साल का आदमी जयपुर से चल के यहाँ आ गया। मैं जब कर रहा था तो यहीं मेरे पास वो खुद आ गए। उनके कोई मतलब पहली बार एक व्यक्ति को मिलके ऐसे लगा यार उसके कोई इतना कोई अहंकार वाली बात नहीं है, एकदम सीधा सरल आदमी। इतना प्रेम से जबकि वो अपने आप में बहुत गणमान्य व्यक्ति, लोग उसको अगर चला जाए तो खड़े हो जाएँ सारे के सारे। वो बिल्कुल प्रेम से कोई कहीं कुछ नहीं। मैं बैठा अपनी चेयर के ऊपर यहीं इसी रूम के अंदर। कहा भैया तू ये कर क्यों रहा है? मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो? बड़ा इज्जत से वो बात करते थे। मैंने कहा जी ये तो मेरी नज़र में तो है नहीं जो एक जना इसको पढ़ सके, एक। जो आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर 40 साल से ये काम कर रहा है, वो कह रहा है मेरी नज़र में तो है नहीं। और वो खाली ये नहीं कि यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है, भई हम तो कहीं एक सेटअप से सीमित हैं। वो प्रोफेशनली उनको सरकार से मान्यता प्राप्त पीएचडी की डिग्री दिलवा रहा है। वो कह रहा मेरी नज़र में नहीं है, एक। और जबकि मैंने तो उससे पूछा भी नहीं। मैंने उनसे ये पूछा नहीं, न मेरे को पता ही किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड का भी नहीं पता मेरे को। मेरे संपर्क में थे ही नहीं वो तो। यहाँ आने के बाद आए वो संपर्क में। उन्होंने कहा भैया मेरी नज़र में तो एक नहीं है, तू ये कर क्यों रहा है? इसकी बजाय तो ऐसे विषय पे करो जो बिक सके। ये लो साहब। उनकी सूचना एक जगह तक बिल्कुल ठीक है। ये वेद का कोई एक ग्राहक नहीं है, एक। और वो जो कह रहा है उसकी बात में कुछ तो वज़न होना चाहिए। अब ज्ञान का अंश ये लो साहब कि ऐसा काम करो जो बिके, जिसमें पैसा निकल के आए या जो भी मतलब कुछ ये तो तुम कर लोगे, तुम छाप भी लोगे तो ये तो एक किताब भी नहीं बिकेगी। ये हमारी शिक्षा पद्धति है और ये कोई एक चीज़ की नहीं, ये अब मैंने तो आपको सैंपल्स बता दिए ये। किसी को पूछ लो उसको एक कोई पढ़ने की किसी घर के अंदर चले जाओ, पढ़ता मिलेगा ही नहीं आदमी। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फिर जो सूचना की बात है, उसके अंदर हमारा तो जो अब ये जो अखबार छपता है यूपी के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट सर्कुलेटिंग अखबार है। उसके अंदर जो अपने आर्टिकल लिखती है, जो बच्ची, वो उसकी शादी उस परिवार के अंदर हुई। अब वो तो क्लोज़ली ये जानती है कि क्या तो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। वो तो छाप रहे हैं भई, डेली। सबसे ज़्यादा न्यूज़ कवरेज यूपी का तो टॉप मोस्ट और उसके अंदर भी कुछ स्टेट्स का सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला अखबार। ये लो, ये सूचना लो और ये ज्ञान लो। अल्टीमेटली आप उससे कोई क्या आशा करोगे? उससे समाज को क्या दिशा मिली इन दोनों से? क्या मिला इसमें? वहाँ आपको भी वेद से ऊँचा सब्जेक्ट क्या होगा? उसकी स्थिति अगले ने बता दी, भैया एक भी नहीं है। मैंने पूछा नहीं, मैंने तो पूछा नहीं और मैं उसके लिए कर भी नहीं रहा था। ये सैंपल्स कुछ हैं, ये सैंपल हैं। हमारा शिक्षा केंद्र है, वहाँ से बच्चा जो आया,
नॉलेज ग्रुप करके वहां से वो कह रहा, उसको ये नहीं पता कि 17 वॉल्यूम है माता जी के, उनको इस चीज का सेंस नहीं। ये है स्थिति। तो यहाँ एक तो दो चीजें मुझे ध्यान में समझ में आ रहा है कि अगर जैसा आप उदाहरण दे रहे थे कि अगर बच्चे के अंदर रुचि हो और शिक्षक के अंदर हो कि मात्र एक ही प्राथमिकता उसको हो कि हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है या उसको देना है, तब शिक्षा हो सकती है। ना, यानी जैसे ये अंग ही नहीं है भाई, आप इसको उल्टा समझ रहे हो। इंद्रियों के माध्यम से मनस सूचना लेता है, मनस अकेला आधार नहीं है सूचना का। इंद्रियों से आप जो सूचना लेते हो वो एकमात्र जगत को देखने का आधार नहीं है। आप फंडामेंटली समझो, इसमें बात शिक्षा की उसकी नहीं है। आप आंखों से देखते हो, इनसे देखते हो, ये मनस के पास जाता है, मनस जो है ये बुद्धि को देती है। ये क्रम उल्टा है। शिक्षा को इस क्रम को उलटना चाहिए, जो आपका सच्चा क्रम है, सही क्रम है। आपकी अंतरात्मा चाहे जगत को वैसा आपको देखना चाहिए, अगर कोई शिक्षा ये काम करती है। अदरवाइज तो आप भौतिक प्रकृति को देख के और ये करते हो, और देख के तो आप कितना परीक्षण भी नहीं कर पाते। क्या करते हो आप? जो आदमी वास्तव में जिसको जीनियस कहते हैं, वो इंद्रियों के आधार पे बिल्कुल नहीं काम करता, आप ये देख सकते हो। और जो खाली प्योरली इंद्रियों के आधार पे, पशु भी नहीं है मैं तो कह रहा हूं, उसको भी पता होता है प्रेम कर रहे हो उसके साथ ऐसे। तो इसका ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और दूसरा इसका चिंतन करो। आगे अपना जो है उसमें कमेंट्री में आ जाएगा ये। सूचना बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं है। सूचना देने से बौद्धिक शक्ति थोड़ी बन जाती है कोई। पंकज भाई, ज्ञान मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ ना। आप कंसेप्चुअल एक चीज हो कंसेप्चुअली सकती है आप देविका जी। अंडरस्टैंड करिए, हाँ अंडरस्टैंड अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, वो ज्ञान हो गया। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं। हाँ, एक चीज में क्लैरिटी आ गई। कंसेप्चुअल यदि कर भी लो तो भी वो ज्ञान का अंग बन जाए ये जरूरी नहीं है। नॉलेज बन जाए कि ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये तो बहुत बड़ी संज्ञा हो गई। ये तो बहुत बड़ी संज्ञा हो गई कि उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ये भी खैर मिलना मुश्किल है, पर अगर मिल जाए तो उसको ज्ञानी कह सकोगे क्या कि ये ज्ञानी है? उसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो क्या वो ज्ञानी है? तो तो ज्ञानी अभी हुआ। भी तो इस हैं? ज्ञान क्या हुआ फिर? ज्ञान तो अब नई चीज आ गई कोई, क्योंकि हाँ अभी हाँ। तक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आप किसी हम्म चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए, उसकी हम्म तह तक पहुंच गए, तो आपको हम्म, ज्ञान हो गया। हाँ। इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर ही आप ज्ञान लोगे, हम्म आप उसकी बारीकियों में जाओगे। बट अगर ज्ञान कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, फिर ज्ञान क्या हुआ? इतना मिनिमम है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मिनिमम है, ये मिनिमम है। और वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से फील्ड के हो। मछली से अगर ये डिमांड करी जाए कि वो उड़ना शुरू कर दे, तो उसके तो ये क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। और जो उड़ने वाला पक्षी है उससे ये डिमांड करी जाए कि वो नदी के अंदर तैरना शुरू कर दे या उसके अंदर गोता लगाए। बड़ी विचित्र है, जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी और उसके पार्ट्स को नहीं समझते, ये ज्ञान का अंग बनता नहीं ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ज्ञान का अंग नहीं बनता, क्योंकि वो आपका नहीं है, आप पे थोपी गई चीज है। क्या वो आपका अंग बना या नहीं बना? वो मेरे को प्रोसेसिंग, गणित है। प्रोसेसिंग अपना अंग तो बना ही ना, क्योंकि मेंटल प्रोसेसिंग हुई। इंफॉर्मेशन से मेंटल प्रोसेसिंग नहीं हुई, इंफॉर्मेशन ली, फिर जब हम्म, हमने मेंटल प्रोसेसिंग करी, उससे हमें क्लैरिटी की तरफ हम गए। हम्म, हाँ। ठीक है, उसे हमने अपने भी एनालिसिस करके हमने अपने भी रिजल्ट्स डिराइव करे। तो हम्म। ये सब हम खुद कर रहे हैं, तो हमारा ही अंग हुआ ना, ये तो बाहर का अंग नहीं हुआ ना। बाहर का अंग तो हुआ सिर्फ जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी गई है। हम्म डिपेंड करता है हम किसको बोल रहे हो। मतलब हम सेल्फ पे को, हाँ। मीन हाँ, पर सेल्फ। यूं तो सारी चीज सेल्फ की है। बाहर कोई भी चीज देख रहे हो वो इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो, अपने आप में है या नहीं है। जैसी इंद्रियां होगी वैसे देखोगे। ये एक बाय डेफिनेशन का फर्क पड़ रहा है इसमें। अगर उससे है तो भाई, मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ वो भी जगत के दे रहा हूँ।
मैं भी आपको जितने उदाहरण दे रहा हूँ जगत के दे रहा हूँ, उसी जगत में दूसरा रह रहा है, वो नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आई नहीं। वो दुनिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर हो सकता है, पर माँ जो हेल्थ के बारे में कह रही है, वो उसके कभी आया ही नहीं। वो कोई आध्यात्मिक बात है नहीं, वो तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि शरीर ये है भई। अब ये तो एक सीधा-सीधा हो गया ना, जैसे आपको सूचना हुई हेल्थ के बारे में, बुखार में ये होता है, ये। डॉक्टर को उस चीज़ का सेंस हो सकता है, आपको ज्ञान। माँ पूरे को ओवरऑल जो श्री अरविंद और माँ जो हैं, हेल्थ के बारे में जो कहते हैं फंडामेंटल बात है, एकदम मूलभूत बात है, पर वो बात ही कुछ और है, तो चीज़ ही अलग है। वो तो कितने भी डॉक्टर सारे मिला लो, तो वहाँ तक नहीं पहुँचते। दूसरे मैंने आपको जैसे वो बताया कि वो मेडिकल नेमेसिस उसने लिखे इवान इलिच ने, वो मैंने आपको शेयर भी करी थी। उसको देखो आप, वो कहाँ प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही आजकल कुछ आते हैं डॉक्टर हेगड़े, ये है, वो अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है, या फिर बाद में आपके ये बारबरा ओनील करके एक है, या फिर आपके ये एक विश्वरूप राय चौधरी है, ये भी कर रहा है। पर इनके ठीक है, अपन ने नज़दीक से एक आध को देखा, इसलिए उनकी एक सर्टेन एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। पर वो जो इवान इलिच कह रहा है, वो तो एकदम फंडामेंटल बात कह रहा है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, वो तो साफ-साफ कह रहा है। उसको भले ही आप कह सकते हो हाँ, इस फील्ड का उसको थ्रू एंड थ्रू, दूसरे डॉक्टर्स को तो कांसेप्ट भी क्लियर नहीं है। वो जो बातें कह रहा है, वो कह रहा है ये रोग नहीं है, ये तो डायग्नोसिस ने रोग पैदा कर दिए ये, और वो डेटा दे रहा है। हम इस स्थिति के अंदर है, ये सूचना ये वाली ऐसी है कि हमारी वर्तमान सूचना का जो बैंक है, उसमें खलबली पैदा करती है, तो हम कहते हैं, ना, ना, गलत कह रहा है, ये फालतू बात कर रहा है। तो अगर आपके सूचना में कैसे ग्रहण करूँ, ये तो कारपेंटर वाली में वो बताया, लकड़ियाँ इकट्ठी करना और ये बढ़िया लकड़ी है, ये करना, बस इतना ही हो गया। पर मैं उससे कुछ बना पाऊँ, तो इस जगत में कौन-सी चीज़ ग्रहण कर पाऊँ, ये ज्ञान होना चाहिए। आपको म्यूज़िक सिखा दिया, पर संगीत के सोर्सेज़ नहीं बताए, तो ज्ञान नहीं आया आपको। इंग्लिश सिखा दी, पोएट्री के सोर्सेज़ नहीं बताए, ज्ञान नहीं आया। मात्राएँ सही लगा ली हिंदी की इधर-उधर, पर अगर मेरा प्रवेश साहित्य में नहीं है, तो ज्ञान नहीं आया। ज्ञान का स्रोत इंद्रियाँ नहीं है। आरंभ बिंदु हो सकती है ये तो कह रहे हैं, आरंभ बिंदु तो कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए ये सारी प्रक्रिया को इतना लेबरसम प्रक्रिया है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। यूँ तो ज्ञान कह रहे हैं सारा आपके भीतर है, तो फिर ये इसको क्यों इतने दिन तक ढोया जा रहा है इस प्रक्रिया को? क्योंकि ऐसा है कि भीतर होने के बावजूद भी अब सावित्री है, काला अक्षर है उसके ऊपर, सफ़ेद कागज़ के ऊपर। अरे यूँ तो क्या है? यही टेक्स्ट हम कितना प्रवेश कर रहे हैं? किस आधार पे? ये एक माध्यम बन रहा हमारी चर्चा है और है, वो भी आपके भीतर। ज्ञान तो आपके भीतर है, मैं आप में थोड़ी प्रवेश कर सकता हूँ। विचार कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, पर एक शक्ति का आदान-प्रदान हो रहा है। वैचारिक का हो रहा है, कन्विक्शन का हो रहा है, श्रद्धा का हो रहा है, मेरा कितनी-कितनी सारी चीज़ें, और यूँ तो हो रहा है मानसिक तरीके से। ये बड़ा फाइन इसके अंदर डिस्टिंक्शन की बातें चल रही है। तो आप जगत को उस सारी सूचना से क्या बनाते हैं? ये वाली बात है, और यहाँ जगत में तो सारी कितनी-कितनी चीज़ें हैं। व्यक्ति अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके कहता है बस यही वाला तो ज्ञान है, ये वाला नहीं है। हाँ, देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई, बस वही हुआ, मतलब कि जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो ज्ञान है, जो अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ज्ञान है। एक्चुअल में तो जैसे सामने जगत जैसे है ही जैसे नहीं। अब हमने जैसे डॉक्टर हेगड़े का एग्जाम्पल दिया या ये सब, तो ये आपने लोग एक कह आध रहे की थे। सुनी है क्या इनकी? हाँ जी, मैंने सुनी है, काफी हाँ, तो सुनी वो है। हाँ, तो नहीं बट आप उसके उसके डिस्कोर्सेज़ सुने हैं क्या आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो देखो कैसी बात कर रहा है। हाँ जी। तो वही चीज ना कि अब वो जो सारी इंफॉर्मेशन, वो है तो एक्चुअल में प्रोफेशनल डॉक्टर, बट वो हाँ, प्रोफेशनल डॉक्टर की बात ना करके वो अलग बात कर रहा है। हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन उसके पास अंदर से आई।
क्योंकि इसका कुछ रिटर्न तो है नहीं ना, जैसे वो जो वो बता रहा है उसका कुछ रिटर्न वो चीजें नहीं है। तो इसका मतलब वही ज्ञान तो वही वो जो इंटरनली आया आपके। बहुत ज्यादा अंदर का भी नहीं है ये तो खाली बुद्धि की प्रोसेसिंग है बस। बस हम नीचे आ गए, समस्या ये है। इसलिए जो ये इस तरीके की चीजें वही हमको असामान्य, और भारतीय संस्कृति कहाँ चढ़ के चली गई। तो वैसे ही ये तो कुछ कह ही नहीं रहा उस तरीके की जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मेडिकल निमेसिस, वो पढ़ के देखो आप डाउनलोड करके। पर ये भी एक सीमा तक ही है। उसको कोई न मन का पता, न प्राण का पता, न शरीर का पता। उसके अंदर मां श्री अरविंद जो फंडामेंटली आपको कह रहे हैं वो कहां से आ रहा है, ये देखो आप। उस सारे का आपको पता हो, उसके आधार पे अब आयुर्वेद का आप निर्माण कर दो। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। आयुर्वेद के जो पूरा हमारा था वो तो वेद से निकला हुआ है। वो तो हम अश्विनी कुमार का पढ़ के गए ही थे कि वेद से किस तरीके से, वो अश्विनी कुमार है, उन्होंने फिर बाद में धन्वंतरी को दिया था। सब टोटल वहीं से आया है, वेद से। अगर ये आपके पास सूत्र हो तो कोई जरूरी नहीं है आपके पास कुछ भी हो, ये वाला मंत्र कर लो या ये वाली चीज कर लो, पहली बात तो आप गड़बड़ होगे ही नहीं। आप जानते हो कि ये शरीर अपने आप में यो नहीं है। तो बहुत बहुत ऑल्टरनेट पद्धतियां हैं जो आपके, अगर खांसी है तो तुरंत बता देगा इस कारण है। आपके साइकोलॉजी में ये दिक्कत है। मैं इतनी इतनी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में रोज देखता भी हूँ, ओपन भी हूँ इनसे, मैं आपसे कितनी क्या शेयर करूं। पर अगर आपके पर्सपेक्टिव हो तो चीजों को यथास्थान रख सकते हो। और श्री अरविंद की बात सच्चे रूप में, कोई सा भी ये सारी चीजें आप देखते हो, रिफ्यूट कोई सा ही नहीं करता जो कह रहे हैं। और ये नजर आता रहे ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्री अरविंद जो कह रहे हैं। वो कोई भी जो दूसरा वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कोई ये सोच के नहीं कर रहा। अगर आपके पर्सपेक्टिव है, अब इस ज्ञान के आधार पे सबको यथास्थान रख सकते हो आप, पूरी जगत की इंफॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। ये शिक्षा को दे देना चाहिए। तो व्यक्ति जीवन में जिए तो सही, कम से कम इस जगत में जिए। अभी तो पता ही नहीं बेचारे को। अभी इन सारों को कि मेरा शरीर कैसे काम करता है। 1 रुपए में जो ठीक हो सकती है चीजें, वह एक एक महीने तक व्यक्ति बीमार है। 1 महीने मतलब उसके सारे टेस्ट करवा लिए मेरे पास जो फार्म पे रह रहा है, पर उसके दिमाग के अंदर खुद में कीड़ा था। अंग्रेजी दवाइयों का जो कीड़ा था उसके। तो मैंने कहा भी ठीक है, थोड़ी तकलीफ पानी जरूरी है इसको, इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो भाई इसको टेस्टिंग करवाएंगे, एक प्रॉपर लैब से करवाएंगे तो थोड़ा सा विश्वास होगा। यहाँ उसने 25 दिन दवाई ली, फिर बाद में उससे परेशान होके, फिर बेवकूफ आदमी है। तो कहता मैं मेरे जो डॉक्टर है मेरा उससे फोन करूंगा। तो उड़ीसा फोन किया उसने, वहां से फिर बाद में दवाई, उसने तो और उसको बीमार कर दिया। तो कुछ समझ में आया यार बात कुछ और है। बेवकूफ आदमी की ये पक्की निशानी है। क्योंकि अगर उसको अच्छी चीज दो, जैसे उसको कोई गधा कहता है मेरे अगर मेरी आंखें फोड़ रहे हैं अगर घी डालो तो ऐसों के साथ प्रकृति जैसा करती है, ठीक कर रही है। ज्ञान की बातें करोगे तो वो आपको प्रतिरोध करेंगे। अब वो 1 महीने परेशान रहा, बाद में मैंने कहा यार मेरे कहने से तू ये ड्रम स्टिक है उबाल के ले लिया। अगर 2 दिन के अंदर काम करना शुरू कर दिया, उसने फिजिकल लेबर करना शुरू कर दिया 2 दिन के अंदर। अब बताओ। यही मैंने एक केस बताया आईसीयू के अंदर, वो उसको इंजेक्ट कर रहे हैं सारी चीजें, एंटीबायोटिक्स। यहाँ से सुदर्शन चूर्ण भेजा, 2 दिन में ठीक हो गया। डॉक्टर के ये प्रेजुडिसेस, ये देखो अब रिजल्ट आया है आपके। 1 महीने हम मेहनत करने तो आया है, ये नहीं कह रहा वो। अब ये ज्ञान है क्या, ये बताओ मेरे को। कौन से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसके अंदर वो तो कंसर्न्ड है, उससे परिवार का व्यक्ति है डॉक्टर। ये कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या कहता है, यदि आपके एक सही इंट्यूशन या आपके इंस्पिरेशन नहीं आती, तब तक आप फॉल्सहुड में निवास करते हो, कोई नॉलेज नहीं हो सकती। खैर ये तो इसका एक लिमिटेड प्रयोग है। हम जो शिक्षा में जहां तक जो ये बात यहाँ है, हमारी आर्य शिक्षा पद्धति, ये हमको और हाइट्स के ऊपर लेके जाएंगी। तो ये अगर क्लियर आपके नहीं होगी, जगत में चीज कुछ और है। इन उदाहरणों से कोई कुछ कुछ तो आप देख ही पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे। ये आप टकराए तो हैं ही लोगों से, चीजों से। ये तो है नहीं कि नहीं टकराए होंगे। हाँ जी, वो तो है। हेल्थ में आप, आपका कुछ है क्या लोगों से कोई टकराए हो किन्हीं से? हेल्थ में तो
नहीं मतलब वैसे ही है कि हाँ कई कई डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स है जो कि बहुत ही अच्छे से देखते हैं। उनका एकदम ही, अब कहते हैं होम्योपैथी जो है वो बहुत धीरे धीरे असर करती है, बट हमारे जो अम्बाला में डॉक्टर है वो खाओ उसके बाद एकदम ही फर्क पड़ जाता है। मतलब कईयों को इतनी नॉलेज होती है, कई ऐसे हैं डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, इनका रिजल्ट जो है वो, मेरे खुद के दिक्कत थी तो अंग्रेजी दवाइयां वो कह रहे, इतना मेरे को भयंकर पेन था किसी कारण से, तो 2.5 साल हो गए उस बात को। यही अगस्त सितंबर के आसपास की बात है, 2 साल पूरे हो गए कि उन्होंने मेरे को पेन किलर दिया, इंजेक्शन लगाया, जो कि मैं कोई करता नहीं है। मतलब इतना पेन कि मैं लगभग बेहोश था। उसमें साथ में किसी ने कहा, यार अब तो मैंने फ़ोन करके बुलाया। गणेश चतुर्थी का दिन आके मैं क्लास के बीच में से उठ के जाके इनकन्वीनियंस मेरे को लगी, जाके लेट गया। पेन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस लिमिट के ऊपर आ गया कि मैंने फ़ोन करके जो मेरा साथ का है उसको कंस्ट्रक्शन साइट से मैंने कहा, अब आ जा तू तुरंत जहाँ भी है वहाँ से। वो आया, फिर बाद में उसने कहा, यार इंजेक्शन अपन, मैंने कहा अब इंजेक्शन तो नहीं लगाना चाहिए। उसने मेरी नहीं मानी। उसने करीब 12 बजे लगाया, शाम को 7 बजे तक मेरे को कोई फ़र्क नहीं उसका। सारे टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने कहा भई इसकी तो तुरंत में ऑपरेशन की भी स्थिति नहीं है। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो खुद सर्जन है यहाँ सीनियर, उनका भी ऐसा है कि ये, मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह दोनों साइड के पर्चा भर दिया उसने, कि ये अगर ये लेंगे तो 7 दिन लगेंगे इनको। 7 दिन में दर्द में थोड़ा आराम आएगा। इनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें सूजन है, समस्या है, ये है, वो है, जो है सो है। अभी तो ये ऑपरेट करने की भी स्थिति के अंदर नहीं है। तो वहाँ से अब ये कि भई क्या करें? तो होम्योपैथी का कोर्स हमने कहा कि भई ये अगर एलोपैथी लेते हो 7 दिन में दर्द ठीक होगा। होम्योपैथी अगर लेना शुरू करते हैं, उन्होंने बताया कि हमने मद्रास में एक डॉक्टर हैं, वो एशिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं होम्योपैथी के अंदर, पूरे एशिया को। मतलब इनके जो एसोसिएशंस हैं, एशिया से अगर कोई को बुलाना हो, उसको रिप्रेज़ेंट करवाना हो, तो वो जाते हैं। उनसे बात करी, उन्होंने कहा, "अभी देखा ऐसा है, ये 7 दिन में कर देगी, तो हो सकता है मेरी दवाइयाँ जो है आपको 10 दिन में।" तो आप क हाँ, ठीक है, तो मैंने कहा, क्योंकि जो मेरे साथ गया था उसने कहा, "ये तो दवाई लेके मर जाएगा, इसकी आदत ही नहीं है दवाई लेने की।" अब वो हर 5 मिनट से पूरी ओवरनाइट, क्योंकि शाम का टाइम था, पूरी रात हर 5 मिनट से, या जो-जो जिस-जिस तरीके से थी वो मैंने लेनी शुरू की, क्योंकि अपने पास सारा स्टॉक है, खुद अपन औषधालय चलाते हैं। सुबह तक ही मेरे तो दर्द ठीक था, सुबह तक कोई ऐसी थी ही नहीं, और जो जितने भी सिम्पटम्स थे वो धीरे-धीरे, धीरे सबसाइड कर दिए। तो जो 2 डॉक्टर्स जिन्होंने मेरे को प्री ऑपरेटिव्स और पोस्ट ऑपरेटिव्स जितनी दवाइयाँ लिखी थी, उन्होंने भी मेरी कंडीशन और मेरे को जो प्रॉब्लम थी, उसके लिए कहा, भई हमारे पास होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी ने तो ये कह ही दिया। इन्होंने भी, किसी ने ना आयुर्वेद ने इसमें सहायता, उन्होंने कहा, भई अब इसमें आपको ऑपरेट तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। ये आज करवा लो, और चाहे ये इमरजेंसी आपकी 2, 4, 10, 5 दिन के बाद में। तो ये मैंने भी ये कर लिया, अभी ठीक है, अपन ये करवा लेते हैं। तो पेन जितना था वो आपको बताया नहीं जा सकता। अब मैं बैठा हूँ आज, मैंने कहा ठीक है, फाड़ के फेंको इसको, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, उसके बाद में कोई कुछ नहीं, कोई छोटा-मोटा कुछ किया, वो दवाइयाँ भी बंद कर दी। खाली एक एक कुछ छोटी-मोटी कोई चीज़ से और मैनेज कर लो चाहे। ये सारी चीज़ें हो सकती है, सब टोटल चीज़ें हो सकती है, तो शरीर को आप कैसे मैनेज करो, ये देखो आपके सामने। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ में यदि आप बारीकी से देखेंगे, उसको बाहरी दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका है, साइकोलॉजिकल देखने का एक तरीका है, स्पिरिचुअली देखने का एक तरीका है। तो फिर अब ज्ञान कौन-से को माने, कौन-सी को सूचना माने, कौन-से को क्या माने? ये सब मिक्स हो गया है एक-दूसरे के अंदर। सब हो गया, और ये अब ये तो कोई साहित्य का उदाहरण भी नहीं है, मेरे पास बैठोगे तो मैं आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा दूँगा। हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उसको भी वो तो उदाहरण देते हैं कि भैया ये डिवाइन ग्रेस के कारण ये हो सकता है जो ये कर रहा है। फिज़िकली तो ये ऐसा नहीं हो सकता, फिज़िकली ये चीज़ नहीं हो सकती। ये तो सामने है प्रमाण इस चीज़ का, कैसे हुए आप? तो आपको बता देंगे आप आओगे तो। वो तो प्रत्यक्ष चीज़ है, तो अब किसको ज्ञान मानो?
ज्ञान और बहुत अलग चीज है। ये सेंटेंस देखते ही इसके भीतर कैसे प्रवेश किया जा सकता है, ये जगत को कैसे देखो आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क पे रहते हैं और वो फ्रेमवर्क आपको बता देता है। हालांकि खैर उसमें और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, उसमें इंट्यूशन भी है, उसमें इंस्पिरेशन भी है, आपकी अपनी प्योरिटी भी है, जो भी है। अरे पर यही चीज तो बताने की है। ये जो डीपर पावर्स आपके अंदर काम कर रही है, यही तो बच्चे को मिलनी चाहिए। कोई एक दो को मिले ये क्या बात हुई? अगर इसकी संभावना है तो क्या सबको नहीं मिलनी चाहिए? खाली मैं सूचना दे दूं, वो उसको बेचारे को यही नहीं पता, पूरे जीवन भर अंधे की जैसे कभी इधर सिर भिड़ जाता, कभी इधर ठोकर खाता, कभी इधर ठोकर खाता। ठोकर खाए वहीं तक भी ठीक है, नीचे सामने खाई हो, सामने अजगर बैठा हो, इसका ही नहीं पता, निगल जाते, निगल जाया जाता है आपको। बहुत अच्छे तरीके से किसी के सामने पास जाते हो, यही नहीं पता कि ये है कौन, ये डीलिंग क्या है, एकदम बिल्कुल खत्म कर देते हैं आप तो। गए थे किसी और चीज के लिए, अंग निकाल लिया दूसरा, ऑपरेशन कर दिया दूसरी चीज का। अब ये क्यों, क्या ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है ये? उस फील्ड के अंदर वो खुद सर्जन है और कोलेस्ट्रॉल की दवाई हम हमसे मंगाते हैं अपने। उसके पिताजी के प्रोस्टेट की दिक्कत है, वो होम्योपैथी की दवाई जाती है, और उसके लिए आयुर्वेद की जाती है दूसरी की चीज के लिए। और किसी दूसरे को वो रिकमेंड नहीं करें, रिकमेंड करेंगे ये। और वो तो सीनियर सर्जन है। तो मैं तो आपको ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जो तो टॉप ऑफ द लाइन के अंदर से दे रहा हूँ मैं सारे उदाहरण, और ये कोई साहित्य से पढ़ के दे नहीं रहा। तो जीवन में जो हो रहे हैं, आप कहे नहीं नहीं विकल्प है कोई एक ऐसा, अरे यार बात क्या कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो आप? कौन से समाज की बात कर रहे हो? मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको। ये कौन सा ज्ञान है? किसका ज्ञान है ये? मतलब इतना इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि इतनी गहरी चोट, इसमें तो आपको एंटीबायोटिक्स तो देने ही पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये चीज संभव है, सारी चीजें संभव है। ये अब हमारा समय हो गया, ये इसमें हमको ये देखना पड़ेगा। अब ये मुद्दे प्रैक्टिकल हैं। अब ये देखो आप, इतनी चर्चा कौन करे अब कि वही बात फिर अगले संडे को हो जाए, या फिर ये आपको जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करता है, ये सारी बातें। ये भीतर अगर आपके ज्ञान हो तो जगत को देख सकोगे, नहीं हो तो जैसा आपको कहेंगे वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई मेरे को मेरा खुद का है नहीं, तो दूसरे का स्वीकार करना पड़ेगा, वो जो है सो है। कोई बात है अब इसके अंदर देविका जी? नहीं पंकज भाई। जो मैं कह रहा हूं उतनी बात तो क्लियर है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। भाई कुछ ये है कि हम जिन चीजों के अंदर हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा हमारा टकराव होता है। बाकी तो भाई जब संसार में रह रहे हो तो ये हाँ, पर खैर डॉक्टर वगैरह से कोई बहुत ज्यादा हो और वो आप ये चीजें कंपेयर कर पाओ, ये जरूरी नहीं है। पर अब क्योंकि मौका मिल रहा है, अब तो कर ही सकते हो, देख ही सकते हो। हाँ जी। दीपक जी। हाँ, आज हम लोग ज्ञान पे आकर के फिर रुक गए। हाँ, जहाँ तक ज्ञान के बारे में हमें अब तक पता है, या हम लगता है पहले जो पढ़े हैं, ज्ञान अनुभव जनित होता है, या इंट्यूशन से आता है, इंस्पायरेशन से आता है, या रिविलेशन से आता है, वो ज्ञान होता है। यहाँ जो ज्ञान लिखी गई है शायद सूचना को ही बोला जा रहा है, या डीप में नहीं है। केवल नहीं ज्ञान देने तक से सीमित रखा जाता है, संभवतः केवल सूचना की बात बोली जा रही है। नहीं, उससे और थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, उसमें आपको तैयार कर रहे हैं, यहाँ तो करते नहीं। श्री अरविंद ने कहा एक समय ऐसा था जो जो ये ब्रिटेन के अंदर जो अच्छी जो क्लासेस थी, उनको क्योंकि उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं थी, ज्ञान के लिए ज्ञान देते थे वो, शिक्षा के लिए शिक्षा होती थी, कोई पेट भरने के लिए या इन चीजों के लिए नहीं। अगर ये हटा दो आप पेट भरने वाला सिस्टम, तो भी बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी आपको। अभी तो इसने आपके ऊपर बस जो कर रखा है सो ही कर रखा है, ये बता ही नहीं जा सकती। ये किसी दिन भगवान की कृपा हो और आपका थोड़ा सा आपको सांस आए, उस दिन पता चलेगा यार ये तो जगत कुछ और है। ये उससे गहरा है, सूचना तो है ही नहीं। वहां जो उनके कोई उनके जो अखबार भी हैं, उनकी भाषा में भी फर्क पड़ जाता है कि ये कौन सी क्लास का अखबार है, दूसरा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यहाँ तो खैर कचरा है,
यहाँ तो अच्छे भले अखबार या अच्छी भली मैगजीन में उसमें कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है, उसमें आपको कुछ निकल के आता ही नहीं, सेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, वहां कुछ अच्छी मैगजीन है और है, उसमें पर्सपेक्टिव वो देंगे अपने तरीके से, पर वो खरा देंगे। यहाँ नहीं है, यहाँ तो कचरा है एकदम, पर्सपेक्टिव के नाम पे कुछ भी नहीं है। हेडलाइन देखें दे देंगे ऐसी सेंसेशनल, और उसको देखोगे तो उसमें कुछ नहीं, अरे ये क्या दी ये, और जो एक्चुअल में कोई सेंसेशनल चीज देश के अंदर चल रही है वो इनको सेंस नहीं है। देखो आप, ये बौद्धिकता कैसे हो सकती है? कोरोना के अंदर हमने किस तरीके से रिएक्ट किया, क्या बौद्धिक भवन था ये? अरे 3 वेव के अंदर 3 तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया, ये बौद्धिक भवन कैसे हो सकता है? अब आप कहो ज्ञान, ये तो ज्ञान नहीं है, इनके पास तो सूचना भी नहीं थी प्रॉपर, और जो सूचना इनको केस स्टडी दे रहा था उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। ये तो ज्ञान का भवन है हमारा, ये देख लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रोकना पड़ेगा हमको। यहाँ एक बात बोली जा रही है कि सूचना से ज्ञान का सृजन होता है। ना, सृजन नहीं होता, आरंभ बिंदु है, आरंभ बिंदु तो है ही। अरे भाई कोई किताब, मैंने तो बताया आपको, सावित्री का उदाहरण दिया, आपके हाथ में सावित्री पड़ती ही नहीं। ये जगत इसीलिए प्रैक्टिकल काम का या भौतिक काम का इतना महत्व है, इसीलिए तो महत्व है। ज्ञान सारा आपके भीतर है, परमात्मा सारा आपके भीतर है, पर उसने अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जगत के अंदर। तो आप डायरेक्टली पलायन करके, वो अगस्त्य और इंद्र का संवाद वाली सी बात है, वो कह रहा मैं ध्यान के अंदर ब्रह्म तक चला जाऊंगा, उसको इंद्र ने रोक लिया, ना नहीं जा सकते, क्योंकि उसने यहां बन के ब्रह्म ये बन गया है, इसके माध्यम से जाएगा तो मिलेगा। तो आप भाग के नहीं जा सकते कहीं भी। सूचना आपके लिए, अरे पर सूचना ही नहीं है ना जगत के अंदर, आपके सारी चीजें सूचना ही है। जब तक भीतर ज्ञान नहीं हो तब तक वो सूचना है। आध्यात्मिकता भी सूचना ही है एक खाली, जो वो आध्यात्मिकता को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे तभी मैंने कहा सूचना है ये खाली, वो बात उनको अच्छी नहीं लगी। आध्यात्मिकता भी टोटल सूचनाएं हैं, कुछ नहीं है। और सूचना मतलब ये नहीं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय जो आपको ये बता रहा है साहब यहाँ ओलंपिक चल रहा है, ये नहीं। एक आत्मा होती है, ये भी सूचना ही है खाली। आपका अनुभव है क्या इस बात का? ज्ञान है क्या इस चीज का? क्या करें उसको जीवन में? सूचना ही तो है खाली। हमारे तो पची नहीं है बात। माता जी अरविंद जी का योग, पूर्ण योग, फिर बाद में अतिमानस का योग, सूचना है खाली। अगर ये ज्ञान बन जाती तो कोई शिक्षा केंद्र तो होता, अरे कोई तो विकल्प करता इसको। ये सब सूचनाएं हैं, ये इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वेद के ऊपर कितने भी विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो, सब सूचनाएं हैं खाली, ज्ञान का अंग नहीं बने वो। अब कुछ कुछ समझ पा रहे हो क्या? सूचनाएं जब हमें अनुभव में आ जाए तो क्या वह ज्ञान में तब्दील हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ज्ञान हो तो होता है, उल्टा है। ये भीतर से ये एक बड़ी विशेष प्रक्रिया है। नहीं तो उसी जगत के अंदर रह के उसी क्लासरूम के अंदर एक को आ जाता है सूचना, तो बड़ा ईमानदारी से पढ़ा रहा है, किताब वही लेके चल रहा है, बिल्कुल पढ़ाने वाला बिल्कुल सच्चा है, ऑडियो विजुअल चीजें काम में ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एसी क्लासरूम है, कोई कहीं सेटअप में दिक्कत नहीं है, सुनने में दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। एक जने के एक चीज निकल के आती है, दूसरे के दूसरी आती है, वो आपकी विशिष्ट चीज है। पर यह है कि वो सारी चीजें आपको दी जाएं, संगीत दी जाए, इन चीजों से ओपन किया जाए, सुरुचि डेवलप की जाए, तो आपके भीतर की जो अंतरात्मा आने में और सुविधा महसूस होगी, उसको उसको सुविधा होगी। मैं संगीत जानता हूं, हारमोनियम अच्छा दे दोगे बढ़िया करूंगा, नहीं दोगे तो भी उससे जो एक सामान्य व्यक्ति है टूटे हारमोनियम से तो वो कुछ नहीं बना पाएगा, मैं तो फिर भी 4 स्वरों से संगीत बना दूंगा। वही अगर मेरे को अच्छा संगीत, इसलिए कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। पर इंस्ट्रूमेंट्स की तभी तक उसकी कीमत है जब कॉन्शियसनेस हो, प्राण हो तो देह की कीमत है, नहीं तो घर वाले ही नहीं रखते, उठा के फेंकी आते हैं उसको। प्राण है तो देह को बचाए रखेंगे, कोमा में है तो भी 10-10 साल बचाए रखेंगे उसको। उल्टी है प्रक्रिया। पर अभी लगता है हमको ऐसे कि हमने ये सेंटेंस पढ़ा इसलिए इसमें सावित्री आई,
प्रक्रिया वास्तव में जो सत्य प्रक्रिया हो रही है वो होती है उल्टी, विपरीत होती है। आप मेरे संपर्क में आए, ये बातें आपको पसंद है इसलिए आप दिख रहे हो। कोई चीज आपके अंतर्विरोध के अंदर खड़ी हो जाएगी। अब मैं तो वहीं का वहीं हूँ, क्लासेस तो अपनी हो ही रही है, जो नहीं है वो नहीं है। सूचना या ज्ञान या वो तो चालू है ही, उनके लिए बंद हो गया बस। क्यों? अंदर से निर्णय दूसरा आ रहा उनके। तो जैसा फ्रेमवर्क है उतना ज्ञान मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लास तो चल ही रही है, आप उसका क्या बनाते हो वो आपके भीतर की कोई विशेष चीज है। दोनों मिलती हैं ये चीजें, बाहर की चीज, अंदर की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अंदर हो तो बाहर का क्रिएट भी कर लोगे आप। इतनी ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं है तो क्रिएट कर लोगे। और यूं बाहर पड़ी रहो चाहे लोग, भाई अगर सामने कुछ हो ही नहीं तो क्या कर लो, ये दोनों चीजें आके मिलनी चाहिए। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है। कुछ कुछ तो समझ में आता ही होगा इसमें। ये अंदर की बात है, ज्ञान से जो यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, अंदर की बात है। अपने काम के दौरान ये भीतर समझ में से आती बाहर है। की प्रोसेसिंग आप किस तरीके से करते हो? नहीं, भीतर से बाहर की प्रोसेसिंग किस तरीके से? उसी मकान में किसी गधे को पाल लोगे तो क्या कर लेगा उस मकान का? एक लेबोरेटरी के अंदर एक सामान्य व्यक्ति को भी घुसा दोगे, वो नुकसान और कर लेगा। वही लेबोरेटरी भी है, साथ में एक वैज्ञानिक को घुसा दिया उसके अंदर, वो उसमें से कोई नई ऐसी चीज की मनुष्य जाति के लिए कोई नई चीज निकाल के ला सकता है। तो ये जगत उस तरीके की लेबोरेटरी है। आप कितना भीतर जाते हो उतनी नए तत्व, जिन्होंने भी नए तत्व लाए वो कहीं और से थोड़ी चेतना के आधार पर तो लाए होंगे। अरे भी मानसिक चेतना है। पशु था तब भी जगत तो यही था, उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। मनुष्य आया तो मनुष्य कोई शरीर के कारण मनुष्य नहीं, मानसिक चेतना के कारण मनुष्य है। और उसने कितने रूपों का निर्माण कर दिया, कितने साहित्य हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, कितने तौर तरीके हैं। हाथ रखो वहां अनंत वैरायटी, भोजन की, जीने की, रहने की, सहने की, एस्थेटिक्स की, संगीत की, साहित्य की, समाज की, मतलब कोई अंत नहीं। कपड़ा कैसा होना चाहिए, हाथ रखो अनंत। कोई भी चीज पे हाथ रखो, भौतिक चीज पे रखो तो अनंत वैरायटी। और है किस आधार पे? मानसिक चेतना। तो वास्तव में चीज क्या है? चेतना। चेतना अपने रूपों का निर्माण कर लेती है। जैसे पाश्विक चेतना से मानसिक चेतना ही रूप निर्माण हो गए। तो आपके अंदर अगर रूपों का निर्माण करना है तो मैं आप में चेतना का परिवर्तन करना मेरे को चाहिए या फिर रूपों को बदलना चाहिए? मैं पूरे जगत के रूप चेंज करूं, पशु की चेतना चेंज नहीं करूं। वही मैंने वो दिमाग ही नहीं लगाया रूपों के ऊपर, मैंने एक मानसिक चेतना कर दी। अब देखो विश्व में क्रिएशन हो गया इतना। अब आगे का निर्माण आपको कैसे करना चाहिए? एक चाबी मिल गई, चेतना में परिवर्तन कर दो। चेतना में यदि परिवर्तन होगा तो जो भारतीय संस्कृति ने किया वो निर्माण आ जाएंगे। और यूं आप डिटेल्स की बात करोगे उससे नहीं होगा, कितने कर लोगे? अरे जगत की सारी चीजें भी कर लोगे तो पशु को चेंज नहीं करोगे तब तो वो वापस वैसे ही बना देगा। बंदर को घर में पाल लोगे तो वो तो वैसा का वैसा कर देगा, उसको जंगल बना देगा। उसकी चेतना चेंज करोगे तो जंगल को पैलेस बना देगा। ये है बात। दीपक जी, जी ठीक है। ये एक मूलभूत वैसे प्रश्न है कि भीतर होता है, इंद्रियों के माध्यम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ज्ञान कैसे आता है, जगत के साथ हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा अपना चिंतन करते रहिए। इससे पहले तो कभी बात ही नहीं हुई इस तरीके की, यार ऐसा भी होता है क्या? रिकॉर्ड ऑफ योग में योगिक साधन था, उसमें हमने पहले ही पढ़ा था, पर अब करें क्या उसका? ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सैद्धांतिक बातें नहीं है। आज से पहले किसी ने करी ही नहीं, आज से पहले कोई कहता ही नहीं। माँ का अगर पढ़ भी गए तो हाँ चेतना चेतना, अच्छी बात है चेतना। ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आध्यात्मिकता भी एक खाली सूचना है। माँ श्री अरविंद की भी बातें जो कर रहे हैं, सत्र भी कर रहे हैं, वो सूचना है खाली। और सूचना का भी प्रॉपर अंग नहीं बन रहा, इसलिए काम नहीं हो रहा। ज्ञान का अंग नहीं बना वो,
वो सूचना है। अभी तक ज्ञान का भी अंग नहीं बना, इसलिए कोई शिक्षा पद्धति उसके ऊपर है ही नहीं, कोई स्कूल नहीं है उसके ऊपर, न कोई सामने आके ये कह रहा है ये करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का अंग नहीं बना। यदि आपको ज्ञान है कोई चीज का तो कर्म में आ ही जाएगी। मेरे को ज्ञान है साहब, दवाई तो यही लेनी चाहिए, भाग के लेऊंगा दूसरी, तो ज्ञान नहीं है आपको। ज्ञान का मतलब यही है कि आपका कर्म है, चिंतन है, भाव है, ये सारे उससे प्रभावित होने चाहिए। तो अगर इस ओर नहीं चल रहे, अभी आध्यात्मिकता का भी व्यापारीकरण कर रहे हो, तो ज्ञान नहीं है, बस। बहुत सीधी बात है। क्यों देविका जी, ठीक बात है? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। ज्ञान का अंग नहीं बना अभी ये, अभी तो हाँ, सूचना है। माँ ने ऐसा कहा था, रियल ज्ञान स्पिरिट नहीं है। में नहीं समझे, रियल स्पिरिट में अगर नहीं समझेंगे तो वो इंफॉर्मेशन ही रहेगी। आपका अंग नहीं बना अभी वो। माँ जो कह रही है वो आपके बीइंग का अंग नहीं बना। आपके लिए अभी तक वो कोई आपका हिस्सा नहीं है, नहीं तो कर्म है, जीवन है, वो प्रभावित होना चाहिए था ना उससे। तो हाँ जी। अगर डेकोरेट ही तो जीवन को मूलभूत परिवर्तन नहीं होता, तो अभी तक वो आपका अंग नहीं बना वो, बस ये बात है। ठीक है विवेक? हाँ भैया। यहाँ रोकते हैं, अगली बार यहाँ से आगे चलते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, अपने को कोई ऐसी खास बात नहीं, पर आप इसका मंथन करना शुरू करो। इसमें तो लिखने में जो छोटा सा पैसेज है उसको मैंने बताया ना 1 महीना लगा, पर वो जिस भाषा में आप कहते यार ये क्या मतलब। मैं बार बार आपको ये नहीं कि 1 महीना इसमें लगाया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गंभीर चीज है, उसको चूक नहीं जाओ। लोग उल्टा समझ लेते हैं इसको, जो समझते हैं सो समझते हैं। पर मैं इतना मान के चलता हूँ, कम से कम आप लोगों में तो इतनी मैच्योरिटी आई हो। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।